राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिनको करने से हमें बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर वर्ष की तरह इस बार भी जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम और उत्सव के साथ मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस को कृष्ण भक्त कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस बार 30 अगस्त सोमवार के दिन पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को भक्तजन श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं और जन्माष्टमी का व्रत भी रखते हैं। हमारे वेदों और पुराणों में इस व्रत की महिमा के बारे में बहुत ही कुछ खास बातें बताई गई हैं। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि भारतवर्ष में रहने वाला प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत करता है वह 100 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। वहीं गर्भवती महिलाओं द्वारा व्रत रखे जाने को लेकर भविष्य पुराण में बताया गया है कि जो गर्भवती महिला जन्माष्टमी का व्रत करती है उनका गर्भ ठीक से पेट में रह सकता है और ठीक समय पर जन्म लेता है। तो जानते हैं जन्माष्टमी के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिनको करने से हमें बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इन कार्यों को करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहती है। वैसे तो प्रत्येक भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान को प्रसन्न करने के लिए अच्छे से पूजा पाठ जप तप करते हैं, लेकिन मैं आपको आज की वीडियो में कुछ कार्य बता रही हूँ। यदि आप इन कार्यों को करते हैं तो आप पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। प्रथम कार्य तो हमें व्रत को धारण करना चाहिए। यह सुनने में छोटा सा लगेगा कि व्रत तो हम सभी करते ही हैं, इसमें विशेष क्या है। तो इस कलयुग में 2 व्रत ही ऐसे हैं जिन्हें करने मात्र से आपको संपूर्ण व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। प्रथम व्रत है महाशिवरात्रि व्रत और दूसरा व्रत है जन्माष्टमी का व्रत। किसी भी कारणवश यदि आप व्रत धारण नहीं कर सकते हैं तो आप मानसिक रूप से भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। भाव भक्ति के साथ आप यह व्रत जरूर करें। अपने मन को जितना हो सके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाए रखें और उनका ध्यान इस दिन करते रहें। दूसरा कार्य, आप इस दिन पीले वस्त्र धारण करें क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र बहुत ही प्रिय हैं। उनको पीले पुष्पों की माला अवश्य अर्पण करें। इसके अलावा यदि आपके पास मोर पंख हो तो घर में मोर पंख अवश्य लगाएं क्योंकि यह मोर पंख घर की नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करेगा। इसके अलावा यदि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं और लड्डू गोपाल जी आपके पास नहीं हैं तो आप घर में इस दिन लड्डू गोपाल जी को ला सकते हैं। जिन माताओं को संतान प्राप्ति चाहिए वह इस दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा अवश्य करें और आप घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी की तस्वीर भी लगा सकते हैं। तीसरा कार्य आप यह कर सकते हैं कि जन्माष्टमी के दिन श्री भगवत पुराण का आपको पाठ करना चाहिए। यदि आपके शरीर में कोई दुख है तो आप नारायण कवच का पाठ करें और यदि आप जीवन में बहुत ही दुखी हैं तो आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करें। चौथा कार्य आप यह कर सकते हैं कि इस दिन आप गोपी गीत का पाठ करें क्योंकि यह भगवत का हृदय माना जाता है। पांचवा कार्य, आप इस दिन गौ सेवा विशेष रूप से आपको करनी चाहिए। छठा कार्य, लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करना चाहिए। उनका अपने पुत्र के समान प्यारा श्रृंगार आपको करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो आप शालिग्राम की पूजा अवश्य करें इस दिन। इसके अलावा आप 7वां कार्य यह कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की गर्भ स्तुति आपको करनी चाहिए। श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे रात्रि में हुआ था तो आपको उससे पहले गर्भ स्तुति अवश्य करनी चाहिए क्योंकि सभी देवताओं ने भी श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व गर्भ स्तुति की थी। इसके अलावा आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके अलावा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। 8वां कार्य, कृष्ण जन्म के समय रात 12 बजे आपको शंख ध्वनि अवश्य करनी है। भगवान को मिश्री माखन का भोग अवश्य लगाएं
और पीले वस्त्र उनको धारण कराएं। इसके अलावा मान्यता है कि जन्माष्टमी की पूजा में आप उनकी प्रिय वस्तुओं को शामिल करने से ईश्वर की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। जन्माष्टमी की पूजा में आपको इन वस्तुओं को शामिल करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। सबसे पहले तो जैसा कि सभी जानते हैं, कान्हा जी को बचपन से ही माखन मिश्री बेहद प्रिय था और वह गोपियों का माखन चुराकर खाया करते थे। इस वजह से उनका नाम माखन चोर भी पड़ा था। जन्माष्टमी की पूजा में आप माखन मिश्री से कान्हा जी का भोग लगाएं। इसके लिए आपको गाय के दूध का माखन और ठेले वाली मिश्री का प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों ही वस्तुएं बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। दूसरा, कृष्ण जी की पूजा में पिसे हुए धनिया का बहुत ही महत्व होता है। ज्योतिष में धनिये को धन से जोड़कर देखा जाता है। भोग प्रसाद में धनिये का प्रयोग करना चाहिए। यह आपको सुख समृद्धि प्रदान करता है। आमतौर पर लोग धनिये की पंजीरी बनाकर भगवान को भोग के रूप में अर्पित करते हैं। इसके अलावा जैसा कि सभी जानते हैं, कान्हा जी को बचपन से ही गाय यानी गौ माता से खास लगाव था। वह अक्सर गाय के बछड़े के साथ खेला करते थे और गाय को चराने के लिए ले जाया करते थे। इसलिए कान्हा जी के लिए भोग प्रसाद तैयार करने में गाय के घी का प्रयोग किया जाता है। वहीं जन्माष्टमी के दिन आप गाय की छोटी सी मूर्ति घर ला सकते हैं। इसके साथ ही कृष्ण जी अपने मुकुट में सदैव मोर पंख को धारण करते थे। जन्माष्टमी की पूजा में आप मोर पंख सदैव रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर के पूजा स्थान में सदैव मोर पंख रखने से आपके घर में हर प्रकार की नकारात्मकता दूर रहती है। साथ ही घर में लक्ष्मी जी का वास भी होता है। और कान्हा जी की बांसुरी की धुन पर गोपियाँ खींची चली आती थी, फिर भी कान्हा जी उनके साथ रास लीला रचाया करते थे। जन्माष्टमी की पूजा में बांसुरी रखना जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि बांसुरी पूजा में रखने से भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आप 5 मेवा, दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद से मिलाकर पंचामृत भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए बनाएं और उससे भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाएं। इसके अलावा आप वैजयंती का फूल भी भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन करें जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद। राधे राधे।